देखो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जब वृद्धि दर वाला पढ़ चुके हैं, वृद्धि दर वाला पढ़ चुके हैं ना, उस दिन पढ़े थे ना, जब किसी वस्तु पर दो क्रमागत वृद्धि दर लग रही हो। फिर उसके बाद में पढ़े थे जब एक वृद्धि दर लग रही हो उसके बाद में हानि हो रही है। जब पढ़े थे ना कि पहले किसी वस्तु के मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है और फिर 10% की हानि हो रही है। लेकिन आज हम सीखेंगे जब 10-10% की दो क्रमागत हानि हो रही हो, मतलब इसमें क्या होगा कि किसी मूल्य पर 2 बार हानि होगी तो उसका मूल्य निकालना होगा, या जो सवाल में पूछा जाएगा। तो हेडिंग डाल लो जिसको लिखना है, या नोट, ऐसे नोट डाल के पहले लिखो, नोट इसके आगे लिख लेना नोट। हाँ, नोट डाल के ये चीज लिख लो। देखो सवाल है क्या है कि जब एक साइकिल जिसकी कीमत 2,800 रुपये है उसे 10-10% की दो क्रमागत हानि दर पर बेचा जाए तो अब साइकिल का मूल्य क्या है। समझ लो सवाल को अच्छे से। ये कह रहा है कि अगर 2800 की कोई साइकिल है 2,800 की, उसको पहले 10% की हानि पर बेचो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, फिर 10% की हानि पर बेच दो, तब उसका मूल्य क्या होगा। मतलब कुछ करना नहीं है, इसके मूल्य पर क्या करना है, पहले 10% का हानि निकालो, फिर जो मूल्य आ जाए उस पर फिर 10% की हानि निकाल दो। ठीक है, यही करना है। तो देखो साइकिल का मूल्य कितना है, साइकिल का मूल्य कितना है, हाँ तो बोलो ना, 2,800। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की। कोई चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100 में से जब 10% की हानि हुई तो कितना बचा, ये चीज समझा चुके हैं ना। ये डायरेक्ट लगाने वाला तरीका है, अभी दूसरा तरीका भी बता देंगे। तो बचा 90 बटे में 100। ठीक है, अब देखो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, कोई भी इधर से भी काट सकते हो, उससे नहीं मतलब है। अब बचा क्या, बचा क्या, 9 बचा और 280 बचा। 280 को 9 से गुणा करो, 9 0 9 8 72, 72 के 2 हासिल आएगी 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 18 7 25, तो हो गया 2520। क्या हो गया, 2520। मतलब जब 2800 पे पहले 10% की हानि हुई तो साइकिल का मूल्य कितना बचा, 2520 रुपए। लेकिन ये कह रहा है दो क्रमागत है तो अब दूसरा भी निकालो, एक और 10% की हानि। कोई चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 10% की हानि हुई, कितना बचा, बटे में 100। 2 0 से 2 0, 252 गुणे 9 बचा, गुणा कर दो, 9 दूनी 9 दूनी 18, 17 कौन बोला, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आएगी 1, 9 बच्चे 45 और 1 46 हासिल आएगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22। मतलब अब साइकिल का मूल्य क्या है, 2268 रुपए। ये हो गया सीधा तरीका, शॉर्टकट तरीका। अब इसको बेसिक तरीके से समझा दें, जिस तरीके से विजय बार बार कंफ्यूज रहते हैं ना, इनका वाला तरीका भाई बताना पड़ता है। ये समझ लो कितना उत्तर आ गया। मतलब जब एक साइकिल जिसकी कीमत 2800 रुपए है उस पर जब 10-10% की दो क्रमागत हानि दर पर बेचा जाएगा तो साइकिल का मूल्य क्या निकल के आया, 2268 रुपए। निकाला कैसे गया, पहले 2800 पे 10% की हानि निकालो, फिर जो उत्तर आ जाए 2520 है उस पर 10% की हानि निकालो। ठीक है, अब बेसिक वाला तरीका देख लो विजय, बेसिक तरीका से साइकिल का मूल्य कितना है, 2800, 2800। ठीक है विजय। अब देखो 10% की दो क्रमागत हानि दर लग रही है, 10% की एक लगेगी फिर 10% की, तो पहला 10% निकालो। 2800 का 10% कितना होगा, अब प्रतिशत तो निकालना जानते हो ना। तो 10-10% की दो क्रमागत दर लग रही है लेकिन हानि हो रही, तो हानि मतलब क्या, जो भी अभी उत्तर आएगा 10% उसको घटाना पड़ेगा इसमें से। बता चुके हैं ना, जोड़ने वाले में लाभ होगा तो जोड़ना पड़ता है, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो 10% इसका 10%, पहला 10% निकालो, बटे में 100, 2 0 से 2 0, 28 दम्मा 280 होगा। अरे ये चीज समझ में आई, 280 कैसे आया, 28 को 10 से गुणा करोगे 280। वैसे भी पता है 2800 का 10% 280 होगा, लेकिन ऐसे होगा 280। अब ये क्या कह रहा है, हानि दर, मतलब क्या हुआ, 2800 में 10% की हानि होगी, मतलब 280 रुपए की हानि होगी। 10% 280 तो है, तो अब हानि होगी तो कैसे पता चलेगा। तो अब क्या करोगे, 2800 में 280 घटाओगे ना, जब 10% की हानि हो रही है तो 280 घटा दो, पता लगेगा 10% की हानि के बाद अब कितने की बची हमारी साइकिल। ठीक है, तो 2800 में से जब घटाओगे 280, 2800 में से घटाओ, 2800 में से 280 घटाओगे कितना बचेगा, 2520 बचेगा, 2520 बचेगा, देख लो 2520 बचेगा, 2520। ठीक है, 2520 देखो घटा दिया 2800 में 200। अब ये 2520 क्या आ गया, इधर ध्यान दो सब लोग, 2520 घट जाएगा। ठीक है, 2520 क्या आया, ये अब मूल्य जब पहला 10% की हानि हो गई, मतलब 280 रुपए की हानि हो गई समझ लो, तो अब 2520 आ गया। मतलब पहला 10% की हानि पर साइकिल का मूल्य यह है। लेकिन सवाल क्या कह रहा था कि 10% की दो क्रमागत हानि हो रही है, तो एक 10% तो निकल आया, अब दूसरा भी निकालना है। तो क्या करना है, इस वाले मूल्य पे जो अभी है इसी पे दूसरा वाला निकाल दो, बस इतना ही काम है। तो 2520, पहला 10% हानि के बाद मूल्य क्या आया, 2520,
2520। इस पे भी दूसरा वाला आप 10% हानि कर दो, गुणे 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब इधर तो कुछ नहीं बचा। अरे 252 को 1 से गुणा करोगे 252 ही आएगा ना, ये तो पता है सबको। तो अब कितना बचा? 252। मतलब कितना बचा? 252। अब ये 252 फिर क्या है? उस वाले मूल्य से घटा दो। वो मूल्य कितना था? 2520 था। 2520 से अब फिर 252 घटा दो। 2520 से 252 को घटा दो। 252 को कितना बचेगा? ठीक है। अब साइकिल का मूल्य कितना है? 2268, मतलब 2268 रुपए। ठीक है। जब साइकिल पर, और अभी इससे पहले वाले उत्तर में क्या आया था? 2268 ही आया था ना। देखो वो था शॉर्टकट तरीका, सीधे लगा देना। ये हो गया बेसिक तरीका। दोनों इसलिए समझा देते हैं कि जो जिसको समझ में आ जाए। तो 2268 मतलब जब साइकिल पर 10% की 2 हानि दर लग गई तो अब साइकिल का मूल्य क्या होगा? 2268 रुपए। इस पे देखो